हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए, आज द्विघात समीकरण का 16 क्लास है, 15 क्लास हो चुका है। बताइए 15 तक कोई दिक्कत हुआ जी? नहीं। चलिए देखिए, आज हम क्या अल्फा एंड बीटा है इक्वेशन यानी कि समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0। तो हमको निकालना क्या, अल्फा के क्यू एंड बीटा के क्यू, और अल्फा पर पावर 5 एंड बीटा पर पावर 5। तो कल हम ये बताए थे ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। कहीं पे भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये प्लस वाला। अब इस इक्वेशन मेरा ये दे रखा है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। 4 के क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ, ठीक है। बताइए, ये जो एक पार्ट है कौन सा फार्मूला में ये छिपा हुआ है, किसमें है? ए क्यू माइनस बी क्यू में। ए क्यू माइनस बी क्यू फार्मूला भी बताएं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इधर लिखो चाहे इधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 के स्क्वायर यानी कि 4 था। कोई भी चीज एकजुट है उसको विस्तार करके लिखे, मतलब तोड़ के लिखिए, ठीक है। चीजवा वही है, खाली यहाँ मेथड थोड़ा चेंज है। बराबर 0 है, ठीक है। तो यहाँ इतना बराबर 0 दे रखा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ये इसका ये पार्ट और ये पार्ट है, यही पार्ट है ना, तो यही पार्ट है। तो यानी कि ए क्यू माइनस बी क्यू का यहाँ पे क्या लगाएंगे, फार्मूला, ठीक है। ए क्यू तो ए के जगह एक्स है, बी क्यू बी के जगह 2 है, यानी कि ये क्यू माइनस बी क्यू यानी कि एक्स के क्यू माइनस 2 के क्यू होता है ए माइनस बी, यानी कि एक्स माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, या तो ये बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी की जगह क्या है, ए की जगह एक्स, बी की जगह 2, प्लस बी स्क्वायर बी की जगह क्या है 2, 2 के स्क्वायर। बताइए, इसको इधर लिखे चाहे इसको इधर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ बुक में जब ऐसे दे रखा है ट्यूशन में, तो ऐसे लिखे ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो, ओके। अब यहाँ पे देखिए, हम बता रहे हैं एक्स क्यू माइनस 2 के क्यू बराबर क्या होता है, एक्स माइनस 2, ठीक है। अब बताइए बाबू, इतना का मान यहाँ पर क्या दे रखा है, 0। यहाँ ये 4 है, आप लोग समझ रहे कि ये 2 है, क्या 2 के स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या प्लस नहीं होगा, होगा ना, तो प्लस हो जाएगा। तो इसका मान यानी कि मेरा कितना दे रखा है, 0। तो क्या हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं जी। यहाँ पे देखिए, एक्स क्यू माइनस 2 के क्यू बराबर हो जाएगा, कोई भी संख्या के जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो हमेशा आएगा 0, चाहे कुछ भी रहे। अब देखिए, एक्स क्यू यहाँ पे आ गया, बराबर बराबर के ही पटे में प्लस माइनस में है, तो बराबर के ही पटी, अरे यार माइनस में नहीं है, बराबर के ही पटी माइनस में है, तो बराबर के ही पटी जाएगा तो प्लस प्लस हो जाएगा। तो 2 का क्यू क्या होता है, 8। यानी कि इससे पहले वाला क्लास में हम बता दिए थे कि एक्स क्यू का मान मेरा आ गया 8, यानी कि अल्फा क्यू का मान 8 और बीटा क्यू का मान 8। कैसे आया, क्यों आया, ये इससे पहले वाला क्लास में हम चर्चा बहुत बड़े से कर चुके हैं, ओके। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, ये है, ये ना है जी। तो सबसे पहले हम ये इसको निकालना है, पहला क्वेश्चन निकालना है। तो हम बताए थे अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल, अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अब मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्यू, कहाँ गया, गजब भेज दिया, अल्फा बीटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला हम सोल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पहला, ठीक है। जब पहला हम कर रहे हैं तो हम क्या बताते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू प्लस फिर अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। बट पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन में अल्फा क्या दे रखा है, बीटा क्या दे रखा है, जो अल्फा के जगह दिया रहेगा वही लिखेंगे यहाँ पे, और जो बीटा के जगह रहेगा वही। तो अल्फा के क्यू है तो क्यू लिखेंगे यहाँ, अल्फा के क्यू है, बीटा के क्यू है तो क्यू लिख देंगे, ओके। अब बताइए, अल्फा के क्यू का मान कितना, 8,
प्लस बीटा के क्यू का मान कितना 8, एक्स है तो एक्स फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा के क्यू और बीटा के क्यू यानी कि 8 गुना 8 बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 8 8 कितना होगा 16 एक्स फिर प्लस 8 या ठीक है 64 बराबर 0। यही मेरे को इक्वेशन लाना था। ठीक है, बताइए यहाँ तक दिक्कत हुआ नहीं? मेरा यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि अल्फा एंड बीटा जो इक्वेशन है समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0। पहला क्वेश्चन है अल्फा के क्यू एंड बीटा के क्यू, दूसरा क्वेश्चन है अल्फा पर पावर 5 एंड बीटा पर पावर 5, लेकिन हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ? ये क्यू माइनस बी क्यू पे लगाए हैं तो ये आ गया मेरा एक्स क्यू का मान, एक्स क्यू बराबर 8, तो अल्फा क्यू का मान 8 हो गया, बीटा क्यू का मान 8 हो गया। यहाँ स्क्वायर आता तो स्क्वायर करते। ठीक है, अब पहला जब करना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का योगफल, यहाँ क्यू है तो क्यू लिखेंगे, अगर जो स्क्वायर आता तो स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल, तो अल्फा के क्यू एंड बीटा के क्यू, बाकी जो भी यहाँ पे अल्फा क्यू और बीटा क्यू का मान था यहाँ पे रख दिए। बाकी बताइए ये वाला 1 तो हो गया, और 2 पे तो बहुत सारे क्वेश्चन हम बता चुके हैं, यहाँ पे 16 लिखे 15 लिखे बहुत सारा हम करवा चुके हैं, तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, और समझ गए तो आप लोगों का ये होमवर्क था। ठीक है, इसको बनाकर लाना है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।